मोदी सरकार की 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति। क्या कुछ है खास, क्या हैं कमियां? कहते हैं कि शिक्षा ही देश के भविष्य की आधारशिला होती है, जिस पर देश का आने वाला कल टिका होता है। जैसे ही देश की शिक्षा व्यवस्था होगी, वैसे ही उसका भविष्य प्रतिबिंबित होगा। जिस तरीके से पेट की भूख को मिटाने के लिए रोटी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से मन और मस्तिष्क की भूख बुझाने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, और यह प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है। शायद कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक लंबे अरसे के बाद, यानी 34 साल बाद, मोदी सरकार ने देश की शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है, जिसे 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति 2020 नाम दिया गया है, जो अभी तक के बदलाव में सबसे प्रमुख है। तो आज हम इसी नई शिक्षा नीति पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ खास है इस नई शिक्षा नीति में, साथ ही क्या कमियां हैं इनमें। इस नीति को लेकर जिस तरह से दावा किया जा रहा है, क्या वो संभव है इस दौर में? बता दें कि एक लंबे मंथन के बाद लगभग 5 साल लगाकर तैयार की गई इस नई शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मोदी सरकार की शिक्षा नीति 2020 की सबसे बड़ी विशेषता यह बताई जा रही है कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। तो नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी, और मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श, विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो, जहां सभी सरकारों के साथ भी परामर्श किया गया हो, शिक्षा मंत्रियों से, देश के शिक्षा मंत्रियों से समय समय पर लगातार विचार विमर्श किया गया हो, देश के सभी राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ परामर्श किया गया हो, जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बात की गई हो, और राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ प्रदेश वाइज लगातार सुबह से शाम तक इन नीतियों पर, इनके एक एक विषय पर परामर्श और चर्चा की गई हो। संभवतः देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा, और इन लंबे रास्तों से होकर के गुजर करके, क्योंकि ये देश की शिक्षा नीति बन रही है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती है, और इसलिए व्यापक परामर्श और सब लोगों की चर्चाओं के बाद, और जब हमने इसको पब्लिक डोमेन में डाला था, उसके बाद भी 2,25,000 के करीब सुझाव आए। उन सुझावों में भी हमने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा 2 अलग सचिवालय बनाए, 15-15, 20-20 टीमें विशेषज्ञों की बनाई, व्यापक उनका विश्लेषण किया, और उस सब के बाद इसको एक शिक्षा नीति के इस निचोड़ पर ला करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई जो कैबिनेट है, उसने इस पर अपनी अंतिम सहमति दी है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उस मंत्रालय की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट करना चाहता हूं, और मैं देश के लगभग 1,000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से भी अधिक स्कूल, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक, और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में
हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी, जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य, शिक्षा का गंतव्य हिंदुस्तान होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं इस नीति की खास बातें। एक लंबे समय यानी 34 साल बाद शिक्षा नीति में किया गया बदलाव। इसके पहले 1986 में हुआ था बदलाव। मानव संसाधन मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय। 10वीं बोर्ड खत्म, केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड। एमफिल होगा बंद, कॉलेज की डिग्री होगी 4 साल की। अब हम आपको बताते हैं कि क्या अहम बदलाव किए गए हैं इस नीति में। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में देनी होगी बोर्ड की परीक्षा, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में होगी परीक्षा। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं चाहिए। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं, जिनमें सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए समान नियम होंगे। हायर एजुकेशनल सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया, नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया है। जाहिर है कि एक अच्छा टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट तैयार करता है। इसलिए व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल को जोड़ा जाएगा। जैसे कि आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक सीखा है तो इसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल का भी विकास हो सकेगा। अभी तक रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब आप मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब स्ट्रीम के अनुसार सब्जेक्ट लेने पर जोर नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया गया है जो बच्चों के घर की भाषा समझते हों। ये समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है। इसलिए 1ली से 5वीं तक जहाँ तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाएगा। जहाँ घर और स्कूल की भाषा अलग अलग है, वहाँ 2 भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। लड़कियों की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए उनको भावात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव इस नीति में है। यूएस की एनएसएफ की तर्ज पर सरकार एनआरएफ ला रही है। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ रिसर्च में युवाओं को आगे आने में मदद करेगा। 1ली व 2री कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात कही गई है। इसके साथ ही 4ठी व 5वीं के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। इसके लिए भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला या गणित मेला जैसे आयोजन होंगे। इसमें पुस्तकालयों को जीवंत बनाने और अन्य एक्टिविटी को कराने पर ध्यान देने की बात कही गई है। जैसे बच्चे स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, ग्रुप स्टडी, पोस्टर और डिस्प्ले से भी सीखें। बच्चों को किताबों के अलावा दूसरे माध्यमों से सिखाने पर जोर है। ये बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के उद्देश्य से भी जरूरी माना गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार होगा। इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए डेवलप किया जाएगा। इसमें बुनियादी शिक्षा यानी 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गिफ्टेड चिल्ड्रेन एवं गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पॉलिसी में कक्षा 6 के बाद ही वोकेशनल स्टडी को जोड़ा जाएगा। शिक्षकों के सपोर्ट के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात भी इस नई नीति में शामिल है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है।
वहीं अब इस नई शिक्षा नीति पर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का कहना है कि इसे संसद से क्यों नहीं पास किया गया, क्योंकि पिछली शिक्षा नीति संसद से ही पास की गई थी। इस नई शिक्षा नीति को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस नीति को लागू कब से किया जाता है, और अगर इसे लागू किया जाता है तो क्या वर्तमान में इसे लागू करना संभव है, क्योंकि इस समय देश में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। क्या ये सफल हो पाएगा और अपने लक्ष्य को छू पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है।